Namaskar. I welcome all of you on Last Mile Education with a new energy, with a new vibrancy, with positive mindset. Because yesterday was Vijay Dashami and we have celebrated all 9 days of Navratri in a very grand way, in a very different way. So once again, let's continue our classes from today. Today is the 6th day of our 90 days spoken English challenge. आज जो हम लोग 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश चैलेंज लिए हैं उसका 6वां दिन है. सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास विद न्यू टॉपिक. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक सबसे अलग है. आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही आपके सिलेबस के लिए, ना ही स्पोकन इंग्लिश के लिए. ये इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए. ये कनेक्ट करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके एजुकेशन को, और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा सोचने के लिए. इट विल गिव यू अ न्यू डायरेक्शन, न्यू पर्सपेक्टिव टू थिंक एंड put your step forward on the journey of life. Okay, so today's topic is how to think, not what to think. आज का टॉपिक है how to think. सोचे कैसे, ना कि क्या सोचे. ये तो सिंपल टॉपिक है. It is a very simple topic. No, it is not that much simple topic. It is very difficult topic if you start to think about how to think, not what to think. You know, we do search on Google, लेकिन गूगल पे हम लोग को सर्च करने अभी नहीं आता है. वी डोंट नो हाउ टू सर्च ऑन द गूगल. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी डोंट नो. वी विल डिस्कस. आई ऑल्सो डोंट नो, बट वी विल डिस्कस टुगेदर एंड वी विल अंडरस्टैंड. यू कैन ऑल्सो राइट योर पर्सपेक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन. आप जो टॉपिक से समझ रहे हो वो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. देखो, हाउ टू थिंक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज एजुकेशन and what is our education system. First of all, let's see. Our education focuses a lot more on facts, data and information. जो भी हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट मैटर यू आर इन अ बिहार बोर्ड स्कूल, यू आर इन अ यूपी गवर्नमेंट स्कूल, और यू आर इन अ सीबीएसई स्कूल. If you are a student of Indian education system, Michael education system, then you are getting so much data, facts and information. Nothing more than that. जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें बहुत ज्यादा क्या है? फैक्ट्स है. ऐसा होता है तो होता है. डेटा है, इतना ईस्वी में इनका जन्म हुआ, इतना ईस्वी में ये मरे, इतना ईस्वी में ये राजा बने, इतना ईस्वी में ये आंदोलन चालू हुआ. और क्या है? इंफॉर्मेशन है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आप आज गूगल पे आसानी से एक क्लिक पर पा सकते हो. तो व्हाट इज एजुकेशन? इज ऑल आर द एजुकेशन? इज दिस एजुकेशन? ऑल दीज आर एजुकेशन? देन ये फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा ये एजुकेशन है? नहीं, ये एजुकेशन बिल्कुल नहीं है. फिर एजुकेशन है क्या? आप बताओ. जब हमारा देश, आप आज से 2500 साल पहले जाओ, तक्षशिला जब यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां पे चाणक्य अपना एजुकेशन लिए, वो एजुकेशन बेहतर था कि आज का एजुकेशन बेहतर है जो हमारे स्कूलों में दिया जा रहा है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, बिहार के यूनिवर्सिटीज में, उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में. सोचो, समझो. आज भी चाणक्य को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो वी कैन अंडरस्टैंड वी आर नॉट डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बट वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. What the history we had at that point of time. After Britishers came to India, they bring so much different kind of information and data. आप तो बोलोगे कि Britishers इंग्लिश भी लाए. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, डोंट गो अपॉन दैट. अगर ब्रिटिशर्स आपको इंग्लिश में गाली देंगे, यू विल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ओ ये मेरे को गाली दे रहा है. देन यू विल रिप्लाई इन द इंग्लिश आल्सो. सो इंग्लिश इज टेक एज अ लैंग्वेज. वी कैन नॉट डिस्कस फर्दर मोर अबाउट इंग्लिश. ओके, सो आवर एजुकेशन सिस्टम जो है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमेशा फैक्ट्स, डेटा और इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है. तो फिर एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेशन. जो आप इंफॉर्मेशन पा रहे हो वो एजुकेशन नहीं है. जैसे कि मान लो कोई एसिड के बारे में आप इंफॉर्मेशन पाए, तो दैट इज नॉट एजुकेशन. देन व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज एम्पावरमेंट. एजुकेशन वो होता है जो आपको एम्पावर करे, जो आपको शक्ति दे लड़ने की, जिससे आप थोड़ा सा ग्रोथ महसूस करें. और ये कैसे होगा? ये इन पॉइंट से होगा, क्रिएटिविटी से होगा. अगर क्लास में क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पे लोग बातें कर रहा है, तो कहां से क्लास स्ट्रेंथन होगा और कहां से बच्चे थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड होंगे? वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन द इमेजिनेशन, like imagination, dreams of the children, dreams of the students. How can we see the dreams in the day, not in the night? Dr. APJ Abdul Kalam says
that we should always dream in the day with the open eyes, not with the closed eyes. मैंने भी रात में सो रहा था तो मैं सपना देखा था, तो that is not the real dream. The dream what we see with our open eyes, that is called imagination. What we imagine. See, there was two brothers, right brothers, जिन्होंने इमेजिन किया कि we can fly in the sky, and today we fly very easily. हम लोग आज एरोप्लेन से, कार से, डिलीवरी यहाँ तक ऑनलाइन जा रहा है हर घरों में. यूरोप में चले जाओ आप, यूएसए में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, तो जो डिलीवरी हो रहा है वो घर पे हो जा रहा है, ड्रोन से हो जा रहा है. आदमी आकर हवा से डिलीवरी दे रहा है घर पर. सो नाउ हाउ मच वी हैव डेवलप्ड इन दैट फील्ड विथ टू पर्सन इमेजिनेशन. With two-person imagination, we can fly in the sky, and today we are flying. One-person imagination, that हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हैं, और फिर इलन मस्क को पैसा देते हैं. स्टर्बन उनका नाम था, एस्ट्रूबुल ऐसे कर कुछ. आप देखना इसका टेस्ला का फाउंडर कौन है, वो सोचे. और आज देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा महिंद्रा कौन कंपनी नहीं बना रही है. Every company is building and manufacturing electric vehicle. So imagination has a huge power. एक आदमी ऐसा सोचा था हमारे देश में कि हमारा देश मिसाइल से पीछे क्यों रहेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, and now he is called missile man. So you can also imagine, we can think about that, कि we can imagine, not what to think. आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको सॉल्व कर लाओ. Then you will get the full marks in the mathematics. Then you will get full marks in the science. And I am telling you, the subject science and mathematics both are not the topic that what to think. Both topics are how to think. ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये चारों सब्जेक्ट आपके पूरा पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगे दुनिया को देखने के लिए. This all four subjects are not the common subject. Even I don't want to further discuss, but see, imagination has a huge power, and you should imagine about your life. You should imagine with the topic. You should imagine with the discussion. And innovation cannot come without creativity and imagination. Innovation is the ultimate result or byproduct of creativity and imagination. Then it leads to innovation. What is innovation? कुछ नया कर देना, कुछ नया दे देना समाज को. Like Google is the innovation. Google has given us something new. iPad is an innovation. Electricity was the innovation. Bulb was the innovation. These all are the things was innovation. Electric phone was the innovation. Phone was innovation. Digital iPad is the innovation. So these all are the things was innovation one point of time. Car was innovation. एरोप्लेन वॉज इनोवेशन. सो ये इनोवेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्रिएटिविटी से और इमेजिनेशन से. इट लीड्स टू इनोवेशन, नॉट विद द डेटा, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. आप बताओ, आप हिस्ट्री रट कर क्या कर लोगे? एक हिस्ट्री के प्रोफेसर बन जाओगे, एक हिस्ट्री के टीचर बन जाओगे, बट नॉट मोर देन दैट. बट विद द परस्यूइंग इनोवेशन एंड इमेजिनेशन and creativity, it leads to new something build new. Okay, education shapes our life. There is a very famous quote of Nelson Mandela that education is the most valuable weapon in the world. You can change anything with the education जो है सबसे important टूल बोल लो, व्हीकल बोल लो, या फिर आप इसको आप कुछ भी बोल लो. एजुकेशन इज समथिंग दैट शेप्स आवर लाइफ एवरी डे. आप बिना एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते हो. सो एजुकेशन इज नॉट द डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन. इट इज क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन. थिंक लाइक दिस. देखो, वी ऑल से दैट इट वाज अ टाइम व्हेन इन बिहार देयर वाज अ फेमस सॉन्ग, बीए करके बकरी चरावा था. बकरी इज अ गॉड. ओके, इट इज द एनिमल इन बिहार, इन एवरीवेयर, एट एवरीवेयर. There was a famous song कि BA करके बकरी चरावा था. तो what kind of education we are giving to our children? What kind of university we have? We have to think about this. Are you going to take admission in those universities? आप उसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जा रहे हो कि जो यूनिवर्सिटीज में पहले के लड़के पढ़कर निकल गए हैं और उनपे गाना बने हैं BA करके बकरी चरावा था? Are you going to do the same?
You have to ask questions. You have to be with the questioning mind, with the creative mind, with the innovative mind. So we are not going to do that. हमारा जो एजुकेशन है यही है कि बीए कर लो, उसके बाद कोई काम नहीं है आपके पास. आप ना एजुकेटेड हो ना आप लिटरेट हो, फिर भी आप बीए कर सकते हो. आप देखो यूएसए में एलन मस्क बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, एंड नाउ व्हाट ही इज यू कैन सी. एलन मस्क बीए किए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हैं, बैचलर ऑफ साइंस किए हैं. देखिए वहां उनके पास क्या है, इमेजिनेशन है कि वी कैन गो इन द स्पेस. ये उनके पास क्रिएटिविटी है, उनके पास क्रिएटिव टीम है, कुछ नया करने की जज्बा है, उनके पास एक एम है लाइफ में. एंड वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट आल्सो. हम लोग सब इन्वायरमेंट पे नहीं बोल सकते हैं. वो भी पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, वहां इन्वायरमेंट नहीं था. फिर कनाडा गए, वहां भी इन्वायरमेंट नहीं था. फिर यूएसए गए, वहां इन्वायरमेंट था, और वहां उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को सही कर दिखाया. Our education system is not only killing you, but it is killing so many youth, like you and like me. It is also killing our creativity. Education system of facts, data and analysis and information killing creativity. जो आप पढ़ते हो facts, data और analyze करते हो information में, वो आपके imagination को भी kill कर रहा है. आपको उस कोर्सेज से बढ़ने ही नहीं दे रहा है. हमेशा आप मैथमेटिक्स के वही सॉल्यूशन में फंसे पड़े हो, वही आप हिस्ट्री सिविक्स के ज्योग्राफी के पार्ट में फंसे पड़े हो. ज्योग्राफी में भी आप पढ़ो तो इमेजिनेशन कर पढ़ो, इमेज बना कर पढ़ो. इमेजिनेशन कहाँ से आया है, इमेज से आया है. इमेज इमेजिनेशन, इमेज दृश्य बनाओ, आप फोटोज बनाओ माइंड में कि अच्छा लद्दाख कैसा दिखता होगा, हिमाचल में किन्नौर कैसा होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर पहाड़ का कैसा होगा, नदियां कैसे बह रही होंगी, वहां पे रास्ते कैसे होंगे, वहां के क्लाइमेट कंडीशन कैसा होगा. आप महसूस करो. वहां बारिश हो रहा होगा तो कैसा होगा, वहां का वेजिटेशन कैसा होगा. साउथ में जब ओशियन टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर, ऐसे हमारा इंडिया जाकर मिल रहा है, तो उस पॉइंट पे खड़ा होकर कैसा लगेगा, वहां से इंडिया को देखेंगे तो कैसा दिखेगा. थिंक अबाउट दिस. Always study with the imagination, with the intriguing thoughts. So our education system of facts, data and information killing not only creativity but also imagination and also innovation. That these all are the education not going to do something innovative. आप कब लास्ट टाइम सुने थे कि भारत में कुछ ऐसा बना है जो कि हम पूरा दुनिया को बदल दिए, पूरा दुनिया को बदल दिए. भारत में कुछ ऐसा बना है. हम बनना चाहते हैं विश्व गुरु, बट बोलने से नहीं ना हो सकता है. वी हैव टू डू समथिंग न्यू, वी हैव टू इनोवेट समथिंग न्यू, जिसपे वर्ल्ड डिपेंडेंट हो जाए. हमारा वैक्सीन बना था अभी लास्ट टाइम 2020 में, जब कोविड आया था तो हमारा वैक्सीन बना था जो कि दुनिया में हम लोग भेजें. आफ्टर दैट व्हाट, किस चीज पर हम दुनिया को डिपेंडेंट करवाएं. ऐसे हमारे पास हजार चीजें होने चाहिए जिसपे दुनिया एकदम निर्भर रहे, उसके बिना दुनिया इधर से इधर ना जाए. समझ रहे हैं ना व्हाट आई एम सेइंग. USA has Google, USA has Facebook, USA has WhatsApp, USA has Instagram, USA has Apple, USA has Tesla, USA has SpaceX. ऐसे कंपनियां हम लोगों की बनाने चाहिए. हजार कंपनियां हमारे देश में होने चाहिए. आखिर हम ही लोग तो यूएसए में जाकर बना रहे हैं. Who are going there? We all people are going there. देख लो आप नेल्सन मंडेला, सॉरी सुंदर पिचाई को देख लो आप. माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनको देख लो आप. मंडेला कोई है तो उनको आप देख लो. लाइक द सीईओ ऑफ ट्विटर, दिस ऑल आर द इंडियंस. वी आर गोइंग देयर, वी आर बिल्डिंग द कंपनी एंड दे आर गेटिंग द प्रॉफिट एंड बेनिफिट ऑफ दैट. सो वी कैन डू विथ आवर ओन कंट्री, विथ आवर ओन इमेजिनेशन. क्योंकि उनके पास थॉट्स हैं, उनके पास इन्वायरमेंट है, क्रिएटिव इन्वायरमेंट है, क्रिएटिव लोग हैं, उनके पास क्या है, इनोवेशन है. So we can also develop the ecosystem, the chain in our country, in our state, and we can do something great. आप लास्ट टाइम यूपी बिहार में क्या सोचे हो, क्या देखे हो कि जिसपे पूरा हमारा देश निर्भर है. What have you think and what you have like see in our UP and बिहार. आप बताओ क्या देखे हो आप यूपी और बिहार में जिससे पूरी भारत उसी पे डिपेंडेंट है. Have you thought in, I have like seen anything? आप देख लो ना, जो लाइक बेंगलोर है उस पे पूरा हमारा कंट्री डिपेंडेंट है. आईटी हब माना जाता है उसको. ऐसा हमारा बिहार, हमारे बिहार और यूपी में क्या है, कुछ नहीं है. वी हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. नोएडा में एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है. वी हैव टू सपोर्ट दैट. ओके, वी हैव टू इनोवेट.
For there is a famous whenever you ask question in your class कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो टीचर एक्सप्लेन्स दैट टॉपिक इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बट उसके डीपर एक लेवल जाकर जब आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो फिर वहां पर टीचर असंभव होते हैं, टीचर वहां पे लाइक असमर्थ होते हैं आपको बताने में, वो नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक लाइन है, फॉर एवरी क्वेश्चन आई हैव आंसर। जो भी क्वेश्चन है बुक्स में इधर उधर, आई हैव आंसर, बट एवरी आंसर आई डोंट हैव क्वेश्चन। बट एवरी आंसर, जो भी आंसर्स आ रहा है उनके लिए क्वेश्चंस नहीं है। जो भी आप क्वेश्चंस उसके लिए पूछोगे देन उनके पास कोई आंसर ही नहीं है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो जो भी आप आंसर्स पा रहे हो उसके लिए भी क्वेश्चंस अराइज करो, और जो क्वेश्चंस अराइज कर रहे हो उसके लिए भी आंसर होना चाहिए। इट इज वेरी समथिंग कॉमन। वी हैव बिकम मशीन बन चुके हैं। लेबर अभी हमारे अंदर कंट्री से गया नहीं है। आप देख लो, पहले हम जब सबसे पहली बार दिल्ली में गए थे in 2017, at 2016, at that point of time I saw there were so many people on the metro station counter and they were doing the tickets. वो टिकट काट रहे थे जो स्टेशन वगैरह पर थे। After that when I went in 2018, उस समय अब मैंने क्या देखा कि वो जो जितने सारे काउंटर पर टिकट कर रहे थे वो सारे रिप्लेस हो गए, और अब मशीन कर रहा है टिकट। आप जाओ और डिजिटल वहां पे टिकट्स निकाल सकते हो, जो स्टेशन तक आपको जाना है वहां आप टिकट्स अपने से निकाल सकते हो और जा सकते हो। तो नाउ वी आर रिप्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग विद द मशीन एंड वी आर नॉट बेटर देन द मशीन नाउ। सो वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू इनोवेट समथिंग न्यू दैट कांट बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन। मशीन आपका इनोवेशन नहीं कर सकता है, आप इनोवेशन कर मशीन बना सकते हो। ओके, वी ऑलवेज थिंक अबाउट सिक्योरिटी कि हम लोग को सिक्योर होना है, बट उसके साथ साथ वी हैव टू डेवलप आवर क्रिटिकल माइंड, वी हैव टू डेवलप आवर क्वेश्चनिंग माइंड। हम लोग पार्क में बैठकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे जीएस पढ़ लेते हैं, दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट, बट वी आर नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई विद दैट। वी हैव टू डेवलप समथिंग मोर इन आवरसेल्फ। वी आर नॉट कैलकुलेटर पहले जोड़ घटाव कर देता था, अभी भी कर लेता है, लेकिन हम लोग हमेशा कैलकुलेटर नहीं है कि जो एक सिंपल क्लर्क करते हैं हमारे ऑफिस में। आई एम नॉट, मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट दे डू ऑल द डे, दे डू द वर्क ऑफ कैलकुलेटर, दे डू ऑल द वर्क ऑफ कंप्यूटर। सो दिस इज ऑल द मशीन कैन डू। हम लोग डेटा हार्ड डिस्क नहीं है कि सब कुछ याद करके रखे अपने दिमाग में। यू नो, देयर वाज अ फेमस कल्चर इन द विलेजेस। गांव में एक बहुत फेमस कल्चर होता है, जो भी लड़का शहर से पढ़ कर आता है ना, उसको पहले 2-4-5 ट्रांसलेशन पूछा जाता है, फिर 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ वो बताओ, फिर पहाड़ा कितना तक आता है, क्या आता है, ये सब पूछा जाता है। अगर वो नहीं बता पाता है तो बोला जाता है शहर में पढ़ा के क्या फायदा, लाइक दिस, कि ये सब सिंपल चीजें नहीं आती हैं आपको, बिकॉज दे हैव स्टक देयर। वो वहां पर फंस चुके हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। उनके लिए एजुकेशन इंफॉर्मेशन है, उनके लिए एजुकेशन डेटा है, उनके लिए एजुकेशन बस एक पॉइंट है, जो कि आपको आता है तो आप एजुकेटेड हो, नहीं आता है तो एजुकेटेड नहीं हो। बट दिस इज नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन इज द एम्पावरमेंट, एजुकेशन इज समथिंग न्यू, एजुकेशन इज दैट ओपन्स योर माइंड, नॉट क्लोजेस योर माइंड। आप जो भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्या करता है, आंसर देकर आपके दिमाग को क्लोज कर देता है, बट यू शुड ओपन योर माइंड आफ्टर एवरी आंसर। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। अगला क्या है हमारे पास, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास होना चाहिए। हमेशा हम लोग को थोड़ा डिफरेंट सोचना चाहिए, उस पर क्वेश्चनिंग माइंड से सोचना चाहिए। चैलेंज योरसेल्फ एवरी डे। If your teacher teaches you every day, then give challenge with the different topics, with the new topics, to know, to do something better. And you have to be attentive all the time. We have to give attention to the different things what is happening in our environment. जो हमारे आस पास हो रहे environment में, उस पर हमारा attention देना है। After that, be dreamer. हमेशा सोचते रहो। Be dreamer. आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का ऐसा ख्याल रखो, सबसे अलग करने का ख्याल रखो। हमारे गांव में क्या हो गया ना कि ड्रीमर सारे खत्म हो गए हैं। वी हैव टू डेवलप द ड्रीमिंग माइंडसेट इन आवर विलेजेस एंड वी विल डू टुगेदर। दिस कैन हैपन, वी कैन ड्रीम, एवरी ड्रीम कैन बी पॉसिबल। अगर दिनेश कार्तिक इस एज में 2020 वर्ल्ड कप खेल सकता है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। 35, 37, 38 का एज है अभी, और वो इस एज में वर्ल्ड कप खेल रहा है पर्सन।
बी ऑब्जर्वर, किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करो, उसे एकदम गहरी सरसरी निगाहें से नहीं देखो, गहरी निगाहें से देखो। देखो आप बोलोगे कि जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट मनी एंड ओनली वी कैन गेट मनी आफ्टर डूइंग अ जॉब। जॉब कर कर ही हम लोग मनी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ यू कांट डिनाई कि आप सोच नहीं सकते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में तो और ज्यादा टाइम रहता है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन द गवर्नमेंट जॉब, दे आर वेरी हैप्पी, बट आफ्टर दैट वी हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव, वी हैव टू डू समथिंग चैलेंजिंग, जो आपको पुश करे, आपको वहां से कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। गवर्नमेंट जॉब लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा आने वाला है, आराम है, कंफर्ट जोन है। बट वंस आइंस्टीन वाज आल्सो अ क्लर्क, और जो अपना सबसे बड़ा वो थीसिस, जो सबसे बड़ा इनोवेटिव थियरी लेकर आए थे, वो क्लर्क जब काम कर रहे थे तभी उनके दिमाग में आया और उसके बाद वो निकाले। जेपी जयप्रकाश नारायण, द ग्रेट लाइक पॉलिटिकल पर्सन ऑफ आवर कंट्री, जयप्रकाश नारायण फ्रीडम फाइटर भी थे। ये यूएसए में जाकर अपनी एजुकेशन जब परसू कर रहे थे, जब एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड ही डिड द जॉब ऑफ वॉशिंग द डिशेस। वो बर्तन धोते थे रेस्टोरेंट में, और वहां आप जाकर विकिपीडिया पेज पर उनके देख सकते हो। जयप्रकाश नारायण बर्तन धो रहे हैं यूएसए में, और फिर पैसा जो ले रहे हैं वो अपने एजुकेशन फी के तौर पर भर रहे हैं। सब्जी बेच रहे थे वहां पर। एलन मस्क, वो भी बहुत सारे और जॉब्स किए थे, आप उनकी बायोग्राफी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मोदी जी चाय बेच रहे थे, इनको कौन मतलब, ये तो दिस इज द वेरी रिसेंट एग्जांपल एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो योर और जॉब इज नॉट लाइक द एंड पॉइंट, वो हमेशा खत्म पॉइंट नहीं है कि अब इसके आगे कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा। रजनीकांत, द फेमस एक्टर ऑफ आवर इंडिया, रजनीकांत, he was conductor of a bus. You can think, you can imagine. Now I don't want to say कि jobs and like one job is not the ultimate thing for you. ये आपका end point नहीं है, but this is something new. This is something wings to fly. ये आपके पंख है उड़ने के लिए। यहाँ से तो आपने उड़ान भरे है, यहीं पे आप रुक जाना चाहते हो। This is something runway of your aeroplane. आप रनवे पे दौड़ कर एरोप्लेन अपना रख लेना चाहते हो। Don't keep it on the runway. Just fly in the sky. And with this thought, I want to end this video, and always how to think, not what to think. कैसे सोचे, इस पे फोकस करो, ना कि क्या सोचे। और कैसे सोचे का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बी क्रिएटिव ऑल द टाइम, इमेजिनेशन, इनोवेशन विद द क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग, चैलेंज योरसेल्फ and be attentive, be dreamer, be observer. That will lead to how to think, not what to think. This happens only in the classes of our classrooms. Jai Hind, Jai Bharat. Let's meet tomorrow with a new video.